हम बहुत शोर मचा रहे थे कि 29 साल के बाद जो है वो कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में वापस आया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ 5 दिन ही इस टूर्नामेंट में जो है टिक पाई है। और अब जाहिर टूर्नामेंट तो हमारा अपना, उसको तो हम लेके चलेंगे। खुद ही खेलते रहते हैं और उसके बाद किसी को आने नहीं देते। फिर आज रिजवान ने तो हद ही कर दिया एंड में। उन्होंने बोला मुझे परवाह ही नहीं है इस बात की कि हम हार गए। बिल्कुल सही, प्रेशर ले भी नहीं, परवाह ही नहीं है। जब एक शख्स को परवाह ही नहीं है कि वो हार गया, ठीक है, और फिर वो ये और वो कह भी रहा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड कि हम फिर जो गलतियां करी है उसको ठीक करेंगे, तो ये गारंटी कौन देता है इनको कि यार पिछले 4 सालों से तुम पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का, मेरिट का कत्ल करते हैं। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया के जो पत्रकार, पाकिस्तानी जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन की बजाय माथाफोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज पाकिस्तान की हार का नतीजा पाकिस्तान की आवाम की भावनाओं के साथ खेलने जैसा हो चुका है। कैसे आज रिजवान के रिएक्शन जो मैच में हारने के बाद पाकिस्तान की आवाम ने फूटा है और पाकिस्तानी पत्रकारों ने फूटा है, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में कि भैया ऐसा कौन सा गेम है इन लोगों के पीछे कि ये चेयरमैन भी खा जाते हैं, नए आने वाले को सेट भी कर लेते हैं, खुद ही खेलते रहते हैं और उसके बाद किसी को आने नहीं देते। फिर आज रिजवान ने तो हद ही कर दिया एंड में। उन्होंने बोला मुझे परवाह ही नहीं है इस बात की कि हम हार गए। बिल्कुल सही, प्रेशर ले भी नहीं, परवाह ही नहीं है। जब एक शख्स को परवाह ही नहीं है कि वो हार गया, ठीक है, और फिर वो ये और वो कह भी रहा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड कि हम फिर जो गलतियां करी है उसको ठीक करेंगे, तो ये गारंटी कौन देता है इनको कि यार पिछले 4 सालों से तुम पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का, मेरिट का कत्ल करते आ रहे हो। ना तुम नीचे से ऊपर किसी को आने दे रहे हो, ना तुम टीम में किसी ऐसे को रहने देते हो जो तुमसे अच्छा परफॉर्म करे। वो बेंच में बैठे बैठे ही टीम स्क्वाड से बाहर हो जाता है, रांदे दरगाह हो जाता है, पता नहीं चलता वो गया किधर। 6-7 सालों में हुआ क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में? या तो सरफराज की खामोश बद्दुआ इनको लगी है, ये आज इस हाल पे पहुंचे कि ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं है इस बात की, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें किंग नहीं को, जो सोशल मीडिया की टीम है, लानत है ऐसे किंग के ऊपर जो आपके लिए जिल्लत का बाइस बने। यार तो लानत देता हूं ऐसे यूनिवर्सल लानती किंगों के ऊपर। या तो अपने आप को यार, मतलब 2021 में अली, मैंने इसी आपके मंच पे बैठा था, वहां बैठ के मैंने कहा था ये कौन सा तरीका है यार, ये कौन से एटिकेट्स है? विराट कोहली पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है यार, वो भले परफॉर्म ना कर रहा हो, तुम होता कौन हो? दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रांग। अबे यार किसी कोई एडवाइजर भी नहीं है इनका कि तू विराट कोहली पे बोल रहा है। बजा दी उसने पकड़ के तुम्हारी, आज ऐसी की तैसी कर दी उसने तुम्हारी आज। और रिजवान करे मैं तो हैरान हूं उसकी फिटनेस। अबे तू हैरान होने गया था बाबर? हैरान होने के पैसे मिलते हैं। हैरान हूं उसकी फिटनेस। अबे तुम लानत क्यों नहीं ली तुमने अपनी शक्ल पे कि वो कैसे मार गया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा पहला मोटिव था क्या कि इसके रन हो जाए? वो होटल से नहीं निकला, वो शर्मा रहा है, वो किसी से मिल नहीं रहा है। अबे $25 की सेल्फियां लेने वालों की यही 2% की इज्जत होगी फिर। ठीक है तौसीफ भाई, परवाह नहीं है, जैसे इफ़ी भाई ने भी, हम भी इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के पहले फेज में। एक तो होती है हार, एक होती है इंडिया से हार। कितना मुश्किल होता है इंडिया से हारना और उसके बाद फिर अपने आप को वापस जो उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर आना। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद इंडिया पे प्रेशर नहीं था। इंडिया पे प्रेशर कैसे नहीं था यार, ऐसा थोड़ी है। और जितना विराट की बात ये कर रहे हैं और जो हमने थोड़े अरसे में देखा उसके बारे में, उस पर तो बहुत ही प्रेशर था। पिछले मैच में भी उसने ऐसा जितना कुछ, जिसको गावस्कर तनकीद कर रहा है उस पर प्रेशर नहीं होगा। अब बताइए, मगर देखिए क्लास नजर आ जाती है, सामने नजर आती है। मैं उसकी तो बात, वो तो है ही, मतलब उसको किंग कह दें तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आप लोग आपसे आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान में लोग थक चुके हैं। एक खेल है आपके पास क्रिकेट का यार, उस पर सवार हुए हैं, बाबर सवार हुए हैं, शाहीन सवार हुए हैं, हारिस सवार ना। ये डोमेस्टिक खेलते हैं, ठीक है, इधर उधर की लीगें पकड़ते हैं, फिर इनकी जुगाड़ें इतनी पक्की हैं, सबकी सेटिंग है। ये पुराने जो फॉर्मल एजेंट्स हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, जो अपने आप को तस्वुराती लेजेंड्स में शुमार करते हैं, क्योंकि बहुत से तो कय्यूमी लेजेंड है, असल लेजेंड भी नहीं है भी कय्यूमी लेजेंड। तो वो जब प्रोटेक्ट करेंगे ना, वो जब तारीफें करेंगे छोटी छोटी,
तो यार अवाम तो वही देखेगी ना। असल में आपकी क्रिकेट को बचाने वाले लोग कौन है? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, ऑनेस्ट सर्व किया, वही ऑनेस्ट रिव्यू देंगे ना। क्या उनमें से किसी को नजर नहीं आता कि पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती की जा रही है? अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि बाबर आजम ने जो रन्स मारे वो बी और सी टीम्स के ऊपर मारे। पाकिस्तान ने जो अपनी सक्सेस बनाई पिछले 3-4 सालों में, छोटी मोटी, कोई वनडे में ऊपर आ गया, कोई T20 में ऊपर आ गया, वो स्ट्रेंथ कम थी जिनको आपने मारा, वो भी घर में मारा, ठीक है। बाहर जाके तो अब आपका लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कयूमी लीजेंड, सर सुने ना, आप ये कयूमी लीजेंड और ये टीम को आप कह रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते हैं भाई जो क्रिकेट बोर्ड की सदारत पे बैठे गए? आज कमेंट्री बॉक्स में अभी आपने कह दिया तो मुझे याद आ गया आपकी गुफ्तगू से कि 23 फरवरी को आज ये मैच है खेला गया पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान। 23 फरवरी 1992 को वर्ल्ड कप का वो मैच खेला गया कि जहां पे 158 गेंदों पे हमारे रमीज राजा साहब ने 102 रन नॉट आउट बनाए थे और 158 गेंदों पे सिर्फ 4 चौके थे। तो आज इनके जो डार्लिंग थे वो क्रीज पे मौजूद थे और जो इनके महबूब, जो इनके आशिक थे, वो जनाब कमेंट्री बॉक्स में माइक पर मौजूद थे और उस वक्त ये कह रहे थे जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मतलब किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? अली, मैं यही कह रहा हूं कि ये बाबर आजम और रमीज हसन राजा साहब, ये जिनकी गोदों में बैठकर इन लोगों ने मसनद पे सवार हुए ना, अथॉरिटी बने पाकिस्तान की, ठीक है, वो लम्हा है पाकिस्तान की क्रिकेट का जहां से नीचे गिरना शुरू हुई। जब ऑल इन ऑल हो जाएंगे, आप किसी को जवाबदेही नहीं होंगे, ठीक है, आपसे कोई पूछने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी, फिर सोशल मीडिया बॉट्स आपने खरीदे हुए होंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसके ऊपर बैठ के ट्रोल करवाते होंगे, कोई आपकी किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी प्लेइंग 11 के ऊपर। यार इसी मुल्क में आजम खान भी था जिसको 2019 में बाबर आजम ने अपने स्क्वाड से निकलवाया था। वसीम उस वक्त सिलेक्टर थे, या तो आपने सिलेक्ट नहीं करना था, या वो मोटा था, या वो मोइन खान का बच्चा था। यार मतलब ज्यादती की हद है। मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे, मगर जो लेकर आने वाले लोग थे ना, जिन्होंने इनको पैराशूट से पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा करने के लिए उतारा था, वो भी अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं और ये भी अंजाम को ही पहुंच रहे हैं अपने। अब ये कहां पहुंच गए? जिल्लत में शुमार होते हैं यार। पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? आप और मैं पैसे से इज्जत थोड़ी होती है। कुछ नहीं होगा बॉस भैया, आपके गेम से इज्जत होगी। 2 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कितनी कमेटी ऐसी बनी है इससे पहले भी, कुछ भी नहीं होगा। तो उसमें कितनी कमेटी इस तरह की बन चुकी है? कमेटियों का काम नहीं है ना यार अली, कि तहकीकात हो रही है लोगों के दिलों से। क्रिकेट लोगों का खेल है यार, आप लोगों के दिलों से उतर गए, आप पे लानत पड़ गई। भाई 5 मिनट की तहकीकाती कमेटी हुई थी, आपको याद होगा इकबाल कासिम साहब थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर, 5 मिनट में इजलास खत्म हो गया था। पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं से जो है खराब होना शुरू हो गई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आई होप कि वो जो पीछे हो चुका है, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि कुछ देखें आप, क्योंकि एक्सट्रीम पे चला गया है सारा खेल। और हमारे लोग जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो अच्छा खेले, वो बहुत, अब भाई हमें पता है कि वो अच्छा खेले, जब तो जीते हैं वो। आप कह रहे हो अच्छा खेले, मतलब यही तो है कि वो अच्छा खेले, आप खराब खेले। हर दफा ये बात करते हो आप पीछे खड़े, इसका मतलब है ये जो मैं अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने इंटरव्यू में कहा, मुझे नहीं लगा कि इनको इमाम पसंद आया आते हुए, ऐसा लगा इनके ऊपर थोप दिया गया। तो जब एक टीम का कप्तान जो है वो सेटिस्फाई नहीं, एक तो मैं ये बात कह दूं, मेरा ख्याल है आकिब इनकी सुन भी नहीं रहा है, और कप्तानी इन्होंने पकड़ी हुई थी, पकड़ी हुई है, और अब पता नहीं बाद में क्या है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनकी आकिब सुन रहा था। अगर इनकी सुन रहा होता, हो सकता है इनमें इतना वो हो कि साजिद के लिए इन्होंने शायद बात की हो, मुझे नहीं पता, जो कि एक सही बात है अगर बात की, और नहीं की तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही बेकार बात की इन्होंने, क्योंकि स्पिनर दुनिया, आप मतलब रट लगाए हुए हो कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते, कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो? हम उन पे बड़ा कर्ज था हमें, इन फास्ट बॉलर्स पे। आप देख रहे हो क्या कुटाई हुई है इनकी ये 3, 4, 5 मैचों में। तो क्यों हुई है? इसकी वजह यह है कि आप अपनी जिद से हट नहीं रहे। आपने उस्मान की बात की, सब कह रहे हैं भाई इनको ट्राई कर लो, ये डरे हुए हैं। और देखें, मैं आपको सच बताऊं, इन लोगों को कोई ऊपर से संभाल के बैठा हुआ है, तो ये है, ये इतने बात तो कर ही नहीं सकते ना। हमने देखा इंटरव्यू, आज तो ऐसा लगा था चुप का रोजा रखा हुआ है, पीछे से आवाज ही कोई नहीं आ रही, वरना क्या क्या लफ्ज कहा था वो बताएंगे इफी भाई, कि वो कहा था कि मेरी क्या कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल किए थे पिछले मैच में। यार मैं ही कह रहा हूँ, एक कप्तान पे कैसे सूट कर सकता है? आप 25 करोड़ को लीड कर रहे हैं,
आपको यार कोई बाबर को या शाहीन को और नसीम की प्रोटेक्शन के लिए तो कप्तान नहीं बने हुए, ये तो प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है ना उनके कप्तान। सेफ गार्ड बने हुए हैं आप। मैं एक मिनट भाई आता हूं। बाबर आजम इनको प्रोटेक्ट मैं करते आपके रहे, आता हूं ये कि आप पे भी बाबर बड़ा आजम को इल्जाम प्रोटेक्ट लगा करते है, रहे। बहुत हाँ। बड़ा इल्जाम लगा है। आप भी जरा होशियार रहिएगा। मैं जरा पूछता हूं आपसे, ये जो बात हो रही है इमाम की या जैसे रिजवान की बात हो रही है, जब एक कप्तान पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने प्लेयर पे, जिस तरह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जी इमाम भी अच्छा प्लेयर है लेकिन फखर की जगह साइम अय्यूब इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया कि अगर साइम अय्यूब नहीं है तो हम टूर्नामेंट हार जाएंगे। इतना बड़ा प्लेयर हो गया साइम अय्यूब, कोई डॉन ब्रैडमैन हो गया साइम अय्यूब हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि साइम अय्यूब और फखर जमान की कमी हमें बड़े महसूस हुई। बिल्कुल ठीक है, हम सबको भी महसूस हुई। तो इसका मतलब ये कि बेंच के ऊपर आपने कोई प्लेयर्स रखा ही नहीं ऐसा जो उनकी जगह कोई ले, तो ये तो इनकी अपनी ज्यादती है जो अपनी लोग शादाब भी मुंह पे आकर क्या कि बेंच है हमारी। बिल्कुल कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, सबसे पहले गलती तो पता है क्या, कल चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि आप जीते या हारे हम आपके साथ हैं। आप जीते या हारे हम आपके साथ हैं, ये कॉन्फिडेंस जो है चेयरमैन साहब ने कल कप्तान को दे दिया, ये गलत था। नहीं कहना चाहिए हम आपके साथ। क्या भाई हम आप जीतने के लिए यहाँ पर आए? नहीं ऐसे ये स्टेटमेंट ये इस लेकिन एफए भाई जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं ना, ये वसीम अकरम ने कह दिया कि यूट्यूबर जो ना पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो क्रिकेट बचा रहे हैं और आप लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अरे यार मेरे ख्याल में वसीम अकरम को अगर लगता है कि यूट्यूबर खराब कर रहे हैं क्रिकेट, तो वो तो 2-3 दफा अपना चला चुके हैं ना जादू क्रिकेट बोर्ड के अंदर। इनसे कभी पूछा किसी ने इन साबिक क्रिकेटर से बुलाकर, यार लाइन से खड़े हो जाए, ये बताइए आपने इतना टेन्योर गुजारा, आपने इतना गुजारा, लड़के किधर है? तो दोस्तों देखा आपने कैसे आज पाकिस्तानी टीम का क्रम एक से एक फेल होता गया और पाकिस्तान की कोई भी खिलाड़ी चल नहीं पाया, जिसका नतीजा पाकिस्तान की टीम को मैच हारने के रूप में मिला। तो कैसे आज पाकिस्तान के ये पत्रकारों ने अपनी कमियां गिनाई और कैसे पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें कैसे पर्ची वाले जितने भी पीसीसी के अध्यक्ष है वो उनके बारे में भी गुस्सा फूटा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए घूम फिर के एक ही गेम आता है पूरे खेल जगत में क्रिकेट का, जिसमें भी वो हर जगह फेल हो जाते हैं। तो आज कैसे 29 साल बाद पाकिस्तान में एक इवेंट आया और इस इवेंट की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम 5वें दिन ही में ही बाहर हो चुकी है और अब ये कैसे कयास लगाते जा रहे हैं कि वो हार जाए तो हम ये हो जाए, वो हार जाए तो उसके पॉइंट ये कम हो जाए तो हम पाकिस्तान की आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी में बने रहें। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आज ये दयनीय स्थिति, पाकिस्तान की टीम की दयनीय स्थिति का में पहुंचाने का कारण पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर है, जितने भी अध्यक्ष है, जितने भी पीसीसी के मेंबर है, उनको थमाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।